सामान्य पहले बोध करे और पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने से वो एक ब्याज हो जाता है, उसी बहाने सारी बातें आती हैं। जिज्ञासा, कुछ ज्ञान होगा तब न जिज्ञासा होगी। कुछ ज्ञान ही नहीं है तो जिज्ञासा क्या होगी। सामान्य ज्ञान तो जरूरी है ना। चले, दुःखत्रयाभिघाता। अब एक शास्त्र में, शास्त्र का जो आरंभ होता है, कहते हैं कि अनुबंधम बिना ग्रंथे मंगलम नैव शस्यते। बिना अनुबंध के शास्त्र का जो मंगलाचरण है, अज्ञान का विनाश, अज्ञान का नाश हो, इस ऐसी कामना से बढ़ करके कौन ऐसी कामना है जो मंगलप्रद हो। मंगल का अर्थ होता है मंगम लातिति मंगलम, जो मंग को, शुभ को दे। मंगम लातिति मंगलम, मंगल कहते हैं जो ऐसा व्यवहार जो शुभ को प्रदान करे, शुभता दे, शुभत्व को प्रदान करे। अनुबंधम बिना ग्रंथे, बिना अनुबंध चतुष्टय के शास्त्रकार का जो मंगल है वो प्रशस्त नहीं माना जाता। शस्यते प्रशस्यते प्रकार लोप करके वहां व्यवहार किया है। तो दुःखत्रय का चूंकि अभिघात है, संबंध है, अतः दुःखत्रय का जो नाश है वह प्रयोजन हुआ, और जिसके साथ संबंध है वह अधिकारी हुआ। इस प्रकार से जो हमने कल कहा था, कौन अधिकारी होगा? अर्थी समर्थो अधिकारी। आप 4-5 लोग जुटे हुए हैं, सब लोगों ने कहा कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अर्थी जिसको इच्छा है। अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, इतने अर्थों में अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। अर्थी माने जिसको प्रयोजन है, जिसको इच्छा है। तो हमको कुछ तो ज्ञान हो। बहुत लोग हैं लेकिन सबकी जिज्ञासा नहीं है, सबकी इच्छा नहीं है, सभी जो है अर्थी नहीं है। अर्थी भी है, व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई पढ़ाने वाला नहीं। कैसे जाएं? लंका पर रहते हैं, 50 रुपया 100 रुपया रोज भाड़े लग जाएगा आने में। तो सामर्थ्य नहीं। तो कहीं सामर्थ्य है तो इच्छा नहीं है पढ़ने की, कहीं इच्छा है पढ़ने की तो व्यवस्था नहीं है। इसलिए कहा अर्थी समर्थो अधिकारी। जिसको पढ़ने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो और समर्थ हो। अब बुढ़ाई में जिज्ञासा हो गई कि ज्ञान हो, अब उसके लिए 3-3 4-4 घंटा बैठना पड़ेगा, शरीर काम नहीं देगा। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावत् जरा दूरतः। जब तक शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, तभी तक सब काम कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था में कुछ होता नहीं, उस समय तो समय काटना पड़ता है, क्योंकि जो शत्रु हैं वो वृद्धावस्था में ही आक्रमण करते हैं। शरीर के जो रोगादि शत्रु हैं और बाह्य भी शत्रु हैं, वो कमजोर समझ करके आक्रमण करते हैं। इसलिए वृद्धावस्था को योग आदि के लिए बहुत उत्तम नहीं माना। प्रहलाद जी के पास जो है राक्षस बालक आते हैं, कहते हैं क्यों इसी समय भजन कर रहे हो? अभी तो जरा दूर है, वृद्धावस्था जब होगी तब हम लोग भजन करेंगे। आओ खेला जाए, कूदा जाए, आनंद लिया जाए। प्रहलाद जी कहते हैं माँ जानी थ वयम बाला। भागवत जी में, मित्रों ये मत समझो कि हम लोग बच्चे हैं। कई कई हजार वर्ष के वृद्ध होकर के हमने कई करोड़ों शरीर छोड़े हैं। ये फिर एक नया शरीर शुरू हो गया।
क्यों अपने को बच्चा समझ रहे हो? बहुत दिन से हम लोग भटक रहे हैं, जल्दी आओ, बैठो, अभी से हम लोग लग जाएं। इसी को श्रुति ने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरन निबोधत। उठो, जागो, उठो। पहले तो सामान्य निद्रा को छोड़ो, फिर कहा जागृत, सावधान हो जाओ। केवल आंख खोल करके जगना ही जो है, उसी से काम नहीं होगा। जब हम तत्पर होंगे, जागृत, जग जाओ, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। कैसे मालूम होगा गुरुजी? कहा प्राप्य वरान निबोधत। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं, जो सिद्ध लोग हैं, अपने अपने प्रारब्धानुसार वो लोग प्राप्त होते हैं। गुरु भी प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। कार्य सामान्य के प्रति प्रारब्ध कारण है। निबोध होता, उसको जानो। तो जो जिज्ञासु होगा वही अधिकारी होगा। कहा हमको जिज्ञासा ही नहीं है। कहा नहीं है तो जिज्ञासा करो। तुमको पता नहीं है कि तुमको किस रास्ते से जाना है, भटक गए हो इस भयाटवी में। किसी को जाना हो दिल्ली और चौका घाट से जो है चल दिया पूरब, पहुंच गया आसनसोल। कहा हमको तो जाना है दिल्ली, पहुंच पाएगा? तब किसी मार्गदर्शक ने कहा नहीं, मुड़ो, जल्दी मुड़ो यहीं से, नहीं तो और आगे कठिनाई होगी। फिर वो यदि मुड़ गया और नहीं तो पहुंच गया कलकत्ता। दो लोग थे, एक व्यक्ति को दिल्ली जाना था, एक व्यक्ति को हावड़ा जाना था। किन्हीं कारणों से ऊपर नीचे सीट पर दोनों थे। नीचे वाले दिल्ली जा रहा था, या दिल्ली वाला ऊपर था, नीचे हावड़ा वाला था। जब उनकी मोह निद्रा टूटी, किसी निद्रा में रहे, बेहोश थे। जब वो बेहोशी टूटी तो ऊपर वाले ने पूछा नीचे वाले से, ट्रेन कहाँ पहुंची? कहा बस हावड़ा स्टेशन पहुंच रही है। कहा देखो विज्ञान का चमत्कार, नीचे की सीट हावड़ा जा रही है, ऊपर की सीट दिल्ली जा रही है। उसको बेहोशी में किन्हीं कारणों से कुछ द्रव ले लिया था, इसी से उसकी बुद्धि भटक गई थी। उसी प्रकार से यदि कोई सचेतक न हो तब भी हमको मार्ग मालूम नहीं होता। सचेतक ने कहा भटक रहे हो, तुमको पता नहीं है। कहा गुरुजी हमको जिज्ञासा नहीं है, हम एकदम अपना रास्ते पर हैं। मोह मदिरा ग्रस्त जो जीव है वैसे ही करता है। भगवान को कहना पड़ा। गीता में देखें, अर्जुन ने कहा गुरु से हम कैसे विद्या को ग्रहण करें? कहा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। जा करके गुरु के चरणों में गिरो। गिरो का मतलब एकदम समर्पण करो। बनावटी गुरु के यहाँ नहीं चलता, उसके यहाँ सब स्पष्ट होता है। गुरुपल है। तद विद्धि प्रणिपाते न, कैसे ज्ञान को प्राप्त करें? तो गुरु के चरणों में बैठे, प्रणिपात करें, बनावटी नहीं। हाँ गुरु जी, उधर जाके गाली दे रहा है, कुछ नहीं होगा, वो रास्ते बंद हो जाएंगे। लोग कहते हैं जो सत्य बोलता है उसकी बात सही हो जाती है। क्यों? सत्य बोलने से जो यहाँ एक चक्र है वो जागृत हो जाता है। झूठ बोलने से, पाप कर्म से वो चक्र जो है वो कुंठित हो जाता है, इसीलिए उसकी कुंठा दिखाई देती है और कुछ नहीं होता। वो हमारे कर्म, हमारे उन तंत्रिकाओं को जागृत करते हैं, सुप्त करते हैं। कर्म हमारा। लोग कहते हैं सत्य बोलने से क्या होगा? अरे होगा क्यों? सत्य बोलने से शरीर हल्का रहेगा, शांत रहेगा। सत्य स्वरूप है ब्रह्म का,
तब न कहा सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय, स्वाध्याय कहते हैं वेद का अध्ययन, स्वाध्याय है। गुरु मुखोच्चारणानुकूलोच्चारणत्वम अध्ययनत्वम, गुरु के मुख से उच्चरित हुआ अग्निमीले पुरोहितम। शिष्य कहता है अग्निमीले पुरोहितम, यही अध्ययन है। गुरु ने जैसा उच्चारण किया, ह्रस्व उदात्त अनुदात्त स्वर भेद से जैसे जैसे उच्चारण करे उसी का अनुगमन करना, यही अध्ययन स्वाध्याय। उससे भी बड़ा स्वाध्याय है स्वस्य अध्याय, अपना चिंतन, अपना अध्ययन। को हम, मैं कौन हूँ, कथम इदम जातम, ये संसार कहाँ से आ गया, न पहले था न बाद में रहेगा। को वही कर्तास्य विद्यते, इसका कारण कौन है, इसी को जानना दर्शन का प्रयोजन है, फल है। जिसको जिज्ञासा होगी, जिज्ञासु जो होगा, बहुत से, सबको जिज्ञासा नहीं, उत्कट जिज्ञासा जब होगी तो वो चैन से नहीं बैठेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर कमरे में सोया और पता लग गया कि इसी में सांप घुस गया है, निद्रा लगेगी? डर के मारे बैठा रहेगा, रात भर कांपता रहेगा। एक हमारे संबंधी हैं, उनके यहाँ सर्पाभास हो गया, लगा कि ऊपर जो है सर्प बैठा है, कुछ और चीज था, भ्रमवश। तो जैसे रज्जु में सर्प का अहिभ्रम होता है, अहि अहि माने सर्प, दिन भर चैन ही नहीं। जब किसी ने दिखाया, ओ उसी प्रकार से जब हमको भ्रम हो जाएगा, जगत सत्य है, ये है, हमको दुख नहीं है, तो गुरु कहता है कि नहीं दुख है, तुमको पता नहीं लग रहा है। डॉक्टर से अपने ज्वर होता है, रोग अपने शरीर में, और हम कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा उस नाड़ी में वैद्य है तो कहेगा। हमारे यहाँ काशी में पंडित सत्यनारायण शास्त्री वैद्य थे, महासिद्ध वैद्य, तुरंत नाड़ी पकड़ के बता देते थे, ओ इस अंग में ऐसा रोग है, ये खाया, ऐसे किया। डॉक्टर को पता है, आचार्य को पता है कि ये व्यक्ति अशांत है, दुर्दांत है। ब्रह्म विदियो मुखम ते भाति सौम्य, गुरु को पता है कि इसको ज्ञान हो गया है, इसकी आंख, इसकी चाल, इसकी ढाल, इसका बोलना, इसका बैठना बता रहा है कि इसने ब्रह्म तत्व का दर्शन कर लिया। हत्यारे का स्वरूप बता देगा। शांत नहीं, अशांत रहेगा तो रोगी होगा, निद्रा नहीं आएगी, व्यवहार भी उसका बाधित होता है। पापी व्यक्ति को सुसुप्ति की भी प्राप्त, समाधि तो छोड़ दीजिए, समाधि तो बहुत दूर है, सुसुप्ति भी नहीं आती, जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न। इसीलिए जो दुराचारी है जल्दी बीमार हो जाता है। तो अधिकार जिज्ञासु, उत्कट जिज्ञासा जब होगी तो स्वतः यदि जिज्ञासा होगी तब, अथवा उसको दूसरा भी कराएगा, प्रारब्धानुसार कहेगा कि अरे तुम इस नरक में पड़े हुए हो, ऐसा है, तुमको यदि प्रारब्ध है तो वो लग जाएगा, और नहीं तो फिर तो चल ही रहा है सब। तो अधिकारी विषय, संबंध और प्रयोजन, यही जो है अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। किस कारण से पढ़ें, क्या प्रयोजन है, शास्त्र पढ़ने का फल क्या है? समय बेकार करना, टाइम पास करना, मनोरंजन करना, गुरु जी कुछ मन लगा रहे, इसका दो प्रयोजन है। एक तो हमको शास्त्र का ज्ञान हो, परोक्ष ज्ञान हो, और जैसे आपने कहा जीवन, कोई विद्यार्थी ने बोला कि जीवन में भी उतरे, तो वो जीवन में उतरना, मोक्ष की प्राप्ति, वो परम प्रयोजन है, उत्तम प्रयोजन है। दो प्रकार के प्रयोजन, दो तीन प्रकार के प्रयोजन। एक सामान्य प्रयोजन
एक परम प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन में भी सामान्य शब्द का ज्ञान कैसे पढ़ाएंगे, नौकरी नियुक्ति हो जाएगी तो हम कैसे लोगों को पढ़ाएंगे, एक सामान्य प्रयोजन। उससे भी जरा ऊंचा है, नहीं हमारे दर्शनों में क्या है, हमको पढ़ाना नहीं है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिर भी पढ़ रहा है, एक उससे बड़ा। और जो अपने बोध के लिए हमारी इस दुख से निवृत्ति कैसे हो, उसके लिए जो शास्त्र का बोध करेगा, वह हुआ परम प्रयोजन। अधिकारी विषय क्या है? प्रकृति पुरुष का ज्ञान। प्रकृति जो है वो जड़ है, पुरुष पुष्कर पलाशवत जो है निर्लिप्त है। पुरुष का जो स्वरूप है वही अपना स्वभाव है। प्रकृति और प्रकृति के जो विकृतियां हैं वो सब जड़ है, उनसे कोई विशेष लाभ नहीं है। तो कहा कि तभी प्रकृति ने इतना सेब और अंगूर क्यों बनाया, इतने दिव्य दिव्य पक्षियों को क्यों बनाया, क्या जरूरत थी? इसी में मन अटका हुआ है। कहा तुम्हारे मन को शांत करने के लिए इन भोगों को बनाया। माता है ना, प्रकृति माता है। माता चाहती है कि हमारी संतान खूब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और ज्ञान का मार्ग जो है बहुत कठिन है, तो सुख पूर्वक जीवन यापन करते हुए ज्ञान को प्राप्त करे, इसके लिए ये भोग विलास को भी बनाया। सारे सृष्टि का एक प्रयोजन है, फल है, निष्कारण कुछ नहीं। इसी में जो भटक गया गया, और जो इसको पुरस्कृत करके, इसको प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, उसको परम प्रयोजन की प्राप्ति होती है। तो और भी बहुत विशेष बातें हैं, फिर अवसर से हम लोग सुनते सुनाते रहेंगे। अधिकार तो शास्त्र में प्रवृत्ति का जो प्रयोजक होता है उसी को अनुबंध कहते हैं। शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजक विषयत्वम अनुबंधत्वम। शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजक का ज्ञान विषयत्व। शास्त्र में प्रवृत्ति के प्रयोजक जो ज्ञान, वही जो है अनुबंध कहलाते हैं। अधिकार कौन कौन? अनुबंध चतुष्टय। प्रत्येक शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय का विचार किया जाता है। जो जिस शास्त्र का अधिकारी होगा वही उसका, जो पढ़ने को इच्छुक होगा वही उसका अधिकारी होगा। अधिकरोति अधिकारः। और अर्थी समर्थो अधिकारी, जानेगा कि हाँ सांख्य दर्शन का कुछ है, क्या है, सामान्य ज्ञान है तो कहीं से सुना है तो ठीक है, कहीं कहीं बिना जाने भी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से शास्त्र का हो जाता है। शास्त्र का भान होने लगता है, ज्ञान का भान होने लगता है। जितना देर हम पढ़ करके आज सोएंगे, कल उठने के बाद उसके आगे की पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वैसे ही पूर्व जन्मों में जो पढ़ा गया रहता है, जो किया गया रहता है, उसी के बाद जीव को क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। अधिकारी विषय है प्रकृति पुरुष का ज्ञान। संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। प्रतिपाद्य है प्रकृति पुरुष का स्वरूप। प्रतिपाद्य है परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ के कारण से फिर प्रकृति आएगी, फिर पुरुष आएगा, दोनों का विवेचन होगा। प्रकृति का त्याग, पुरुष का ग्रहण, स्वरूप का बोध। ये हुआ विषय। प्रयोजन दुखत्रय से निवृत्ति। दुखत्रय से निवृत्ति नहीं, दुखत्रय से आत्यंतिक निवृत्ति। दुखत्रय का आत्यंतिक नाश। कहे कि दुखत्रय की निवृत्ति तो गुरुजी
भूख लगा है, कितनों जप करें, ज्ञान से तो भूख है, चूल्हा पीर सही सके नहीं होगी, भोजन की जरूरत पड़ती है। हाँ, सामान्य जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक जो प्रकृति है, उसके द्वारा हम थोड़े देर के लिए दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, लेकिन जो आत्यंतिक निवृत्ति है, सर्वथा निवृत्ति है, वह ज्ञान से ही होगी। इस प्रकार से इसमें अनुबंध चतुष्टय का भी विचार करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा दृष्टे सा पार्था, दृष्टे जो दृष्ट फल हैं, मंत्र मणि औषधि का, किसी को सांप काटा, ब्रह्मज्ञान से सर्प का विष दूर होगा, ब्रह्मज्ञान से भूख तो निवृत्ति होगी नहीं, का होती है, भूख की निवृत्ति तो नहीं होगी, बुभुक्षा की शांति अन्न ग्रहण से ही होगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर। ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, वो छोटे मोटे जो दुख है, उससे भी अल्पकाल के लिए हमको जो है निवृत्त करते हैं, सर्वथा के लिए नहीं। और यह जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, हमारे जो सभी दर्शन हैं वो अपने स्वरूप को बताने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं कि हमारा अपना स्वरूप क्या है, चाहे वो चारवाक हो, चाहे अद्वैत वेदांती हो, विशिष्टाद्वैती हो, निम्बार्क हो, जो भी व्यक्ति है वो अपने स्वरूप को ही बताने के लिए शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। क्यों? स्वस्वरूप ज्ञान से ही हमको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए जो छोटे मोटे जो लौकिक जो दृष्ट साधन हैं, मंत्र मणि औषधि, उनसे थोड़े देर के लिए दुख की निवृत्ति होती है, लेकिन दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है, दुख का जो अत्यंता भाव है, वह बिना ज्ञान के संभव नहीं है।